हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब प्लेगर न्यू का टाइम जिसका नाम है क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन पेपर। आप स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 21 तारीख को आपको क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 21 और 22 दोनों तारीख को होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ आपके 21 तारीख के एग्जाम के लिए, हिंदी के एग्जाम के लिए, क्लास 9। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये वीडियो को आपको शुरू से एंड तक क्यों देखना चाहिए। आपको एक लाइन में समझाना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपके अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन जो आपके आएंगे वे आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आपसे स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। इसके आगे भी और क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा, तो और भी क्वेश्चन पेपर के हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स, मतलब कि 100 में से 100 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। चलो करते हैं। और ये हमारे सेट पे 1 का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके आगे और भी क्वेश्चन बनाएंगे हम। चलो करते हैं। और क्लास को यहाँ आपको आगे बता, चलो सबसे पहले इस पेपर का समझा देता हूँ। तो ये जो पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, आपका डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और ये हमारा 2025-26 का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए है हमारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास 9 तक का सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। कोड नंबर क्या है तो 022 होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। 80 मार्क्स टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप स्टूडेंट क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब सब्सक्राइब, एक सेकंड रुक जाओ। इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। इस वाली वीडियो पे प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और चैनल पे आपसे स्टूडेंट नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। इसलिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज 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 जरूर करना। आगे करते हैं, सामान्य निर्देश जो हमारे आएंगे इसको पढ़ते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन हमारा असली स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन करना है हमारे को। चलो करते हैं। ठीक, पहला हमारा इन प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैंगे, ठीक है। आगे करते हैं। इन प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न है। टोटल हमारे कितने प्रश्न है? 15 प्रश्न है। और सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। आगे प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के अंदर में आंतरिक विकल्प हमारे दिए गए हैं। ठीक है, मतलब के ऑप्शन दिए होते हैं अथवा वाले क्वेश्चन वो, और प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। मतलब कि जो हमारे प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर में जो भी हमारे को निर्देश दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। खंड का से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आपठित बोध आएगा, सबको पता हो तो, मतलब कि अनसीन पैसेज है। इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज, मतलब कि जिसे हमने, ऐसा पैसेज जिसे हमने अभी इससे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, ये ऐसा पैसेज है, सॉरी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये पैसेज होता है, सिंपल सा पैसेज है। ठीक है, ये अलग अलग होता है, हर एक एग्जाम के अंदर अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, मैं आपको ये वाला पैसेज मैं नहीं करा रहा आपको। ठीक है, ये जो पैसेज होता है इजी होता है, आप सभी के सभी क्लास 8 9 10 11 12 सभी कर सकते हैं, इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा पैसेज दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका पैसेज आता है, बस देख लो, फिर इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए चलूंगा, बट ये वाला नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आसान होता है यार। मैं इसका ट्रिक, अब मुझको जो हैक कैसे करोगे आपको मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इसको हैक करने, पैसेज को हैक कैसे करते हैं, फुल में से फुल मार्क्स कैसे लेकर के आए, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो हमारा पैसेज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले जो स्टेप, जो आपका स्टेप 1 ही समझ लो। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1, 2 स्टेप होते हैं इसको करने के, हैक करने के। पहला जो मेरा स्टेप होता है वह मेरा क्या होता है, सबसे पहले हमारे को ना पैसेज ना पढ़ करके, हमारे को 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो हमारे को सबसे पहले स्टेप करना होता है, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्या करो, पढ़ा करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, पैसेज को नहीं मत पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लोगे, इससे क्या फायदा आपका होगा कि भाई आपके दिमाग के अंदर आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप जब पैसेज को पढ़ने जाओगे ना, ठीक है, पैसेज को सेकंड स्टेप पे हमारे को पैसेज ही पढ़ना है। जैसे पैसेज को पढ़ने जाओगे तो आपको क्वेश्चन सीधे आ जाएगा हाँ दिमाग में, ये क्वेश्चन था, ये रहा इसका आंसर, ये क्वेश्चन था, ये रहा इसका आंसर, ऐसे होगा आपके साथ में। ठीक है, तो पहला पहला स्टेप जो हमारा है, क्वेश्चन को क्या करना है, हमारे को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। सेकंड स्टेप जो हमारा हैगा, हमारा सेकंड स्टेप हमारे को पैसेज को रीड करना है। ठीक है, पैसेज को रीड करना है। ठीक है, ये आपका हैक है जिससे आप फुल में से फुल मार्क्स आपने लेकर के आओगे पैसेज के अंदर में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो सेकंड पैसेज होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है, वह भी हमारा क्या होता है, एक तरह से पैसेज ही होता है। ठीक है, बस ये जो पैसेज होता है, इसका ये जो हमारा पैसेज होता है, ये कविता होता है। ठीक है, पैसेज जो कविता रहता है, और ये भी हमारे बुक्स का रिलेटेड में नहीं होता, सबको पता ही है, हमारा बुक से संबंधित नहीं होता है ये। तो ये हमारे सबके अंदर में, ये सबका तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, इस चीज पे देखो मैं बताता हूँ सीधे, इस पे चीज पे उसकी पकड़ ज्यादा रहेगी, जिसका हिंदी के अंदर में क्या है, अपना वोकैबुलरीज, शब्द जो वाली होता है। ठीक है,
शब्दार्थ वो जिसका सबसे ज्यादा मजबूत होगा कविता से रिलेटेड में, तो उसका बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। बट फिर भी इसके अंदर में कई सारे बच्चों का नहीं होता, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो हमारा पैसेज है इसको पढ़ते हैं और उसका जो अर्थ क्या है फिर मैं समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैं कराते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं। जिसे सूझ कर भी नहीं सूझ पाता, ठीक है, जिसे सूझ कर भी नहीं सूझ पाता, नहीं बात बिगड़ी हुई जो बनाता, फिर कर संभाल जिसे ना ना सॉरी फिर सर, ठीक है, फिसल कर संभालना जिसे है ना आता, नहीं पांव उखाड़ा हुआ जो जमाता, पड़ेगा उसके सुखों पर क्यों न ताला, सदा ही सहेगा ना वह क्यों कसाला, मतलब दुख। और रंग, ठीक है, रंगा जो नहीं रंगतों में समय की, ठीक है, नहीं रहा काटो भरी जिसने तय की, बहुत है कपाती जिसे बात भय की। आगे करते आएंगे। नहीं तान जिसने सुनी नीति नए नए की, ठीक है, गाला फिर क्यों ना उसका फंसेगा, गला फिर उसका क्यों नहीं फंसेगा, उड़ता, ठीक है, उजड़ता हुआ घर ना उसका बसेगा, नहीं देखता जो कि क्या हो रहा है अब, ठीक है, ना अब भी जागा तो पड़ा सो रहा है, ठीक है, बुरे बीज अपने लिए बो रहा है, बचा मन जो दिन ब दिन खो रहा है, भला ठोकरे खाएगा वह कैसे ना कैसे, ठीक है, सरातल, ठीक है, सरातल चला जाएगा वह ना कैसे, ठीक है। ये कविता आपको थोड़ा सा पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा भाई क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहा जाता है, ठीक है। इस पैसेज के अंदर सीधे से बोला जा रहा है भाई, जो आलसी है, जो क्या है, इंसान आलसी है, जो क्या हैगा, जो इंसान आलसी हैगा, जो मेहनत नहीं करता है, वह हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर में क्या दुखी दुख पाता है। जो अपना जो व्यक्ति क्रमशील होता है, मेहनती होता है, तो वह अपने जिंदगी के अंदर में सुखी सुख पाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है कि आपके इस समय पे भी यही चल रहा है कि भाई जिसे बच्चों को अपना जो बोलते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर में से 100 मार्क्स चाहिए, हमारे हाथ में 80 या 70 मार्क्स से 80 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर 80-80 मार्क्स होता है, ठीक है। 20 मार्क्स तो स्कूल से मिल जाते हैं, हर एक सर 20-20 दे देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट हमारे पास 80 मार्क्स होता है, तो 80 मार्क्स के लिए हमारे को मेहनत करनी होती है कि जो बच्चा करता है, जो देखो जो बच्चा मेहनत करता है उसे 80 में से 80 मार्क्स आते हैं, और जो मेहनत नहीं करता है उसे कम मार्क्स आते हैं, सीधी सी बात है। तो वही बात है, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से पहले इसका हिंदी का मतलब क्या है आपको हिंदी में मतलब समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक सेकंड मैं बताना ही भूल गया, मेरे पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ना, ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया है, आप अगर सोल्व करने के करके देखो। वैसे तो मैं बोलता हूँ सीधा मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, मत करना बिल्कुल भी प्रैक्टिस इस चीज का, बिकॉज बिकॉज क्योंकि क्योंकि सब में अलग अलग आएगा और इजी होता है, सब कर सकते हैं यार, सब आंसर दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले इसका मैं भव्यार्थ आपको समझा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है। देखो, लाइन बाय लाइन समझाऊं, ये देखो लाइन बाय लाइन जो है फटाफट से पढ़ लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। चलो करते हैं। जिसे सूझ कर भी नहीं सूझ पाता, नहीं बात बिगड़ी हुई जो बनाता, ठीक है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो समझदार होने के बावजूद समाधान नहीं सोच पाता और बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार नहीं पाता, इसका मतलब ये है। आगे बताए, फिसल कर संभालना, ठीक है, फिसल कर संभालना जिसे है ना आता, नहीं पाओ उखाड़ा हुआ जो जमाता, वह व्यक्ति जो अगले गलती करने के बाद संभालना नहीं जानता और विषम परिस्थिति में अपने पैर मजबूती से टिका नहीं पाता, ठीक है। आप सीधे से समझ में आ रहा होगा आपको, आगे पढ़ते हैं। पड़ेगा उसके सुखों पर क्यों ना ताला, सदा ही रहेगा वह क्यों ना कसाला, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुखों की कमी होगी और वह हमेशा दुख झेलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंगा जो नहीं रंगा तो, ठीक है, रंगा जो नहीं रंगतो में समय की, नहीं, ठीक है, रंगतों में समय की, नहीं रहा कांटों भरी जिसने तय की, नहीं रहा कांटों भरी जिसने तय की, वह व्यक्ति जो समय के अनुसार खुद को नहीं बदलता और जिसने कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया, ठीक है। बहुत है कपाती जिसे बात भय की, नहीं तान जिसने सुनी नीति न्याय की, वह व्यक्ति जो डर से कांपता जाता है, ठीक है, कांप जाता है और जिसने कभी भी सही नीति और न्याय की बात नहीं सुनी, ठीक है। आगे बात करते हैं। गला फिर क्यों ना उसका फंसेगा, उड़ता, ठीक है, उजड़ता हुआ घर उसका ना सॉरी उजड़ता हुआ घर ना उसका बसेगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उसका, ठीक है, और
उसका जीवन कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है, आगे करते हैं, नहीं देखता जो क्या हो रहा है, ना अब भी जागा तो जागा, जो पड़ा सो रहा है, जो पड़ा सो रहा है। वह व्यक्ति जो अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देता और कभी भी अज्ञानता में डूबा हुआ है, अभी भी अज्ञानता में के अंदर में डूबा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुरे बीज अपने लिए बो रहा है, बचा मन जो दिन ब दिन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और अपना सम्मान खो रहा है। ठीक है, भला ठोकरे खाएगा वह ना कैसे, सरातल चला जाएगा वह ना कैसे। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ठोकरे खाएगा और पतन की ओर बढ़ेगा। तो इसका पता, पूरी पंक्ति का मतलब ये था। देखो, मैं आपको सीधे से कहना चाहता हूँ, ये चीज करना, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसका हर एक के किसी के अंदर पकड़ नहीं होता, हर एक बच्चे का पकड़ नहीं होता। तो मैं इसको, अगर ये चीज पोएम पढ़ो, ठीक है, इस कविता को पढ़ो, अगर आपको ये चीज डीप में समझ में नहीं आ रही, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको ये बोलूंगा, इस क्वेश्चन को ना, मतलब कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को, कोई से भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बस क्या कहना है, टिक लगा देना, पेंसिल टिक लगा देना, लास्ट में कर लेना। ठीक है, पहले जो जो आ रहा है, अगर कविता आपको समझ में आ जाए तो भाई पहले कर लो, अगर ना समझ में आए तो लास्ट में करना। ठीक है, अब करते आएंगे क्वेश्चन के जो आंसर आएगा, इसको मैं क्वेश्चन के आंसर आपको लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम आगे क्वेश्चन देखो, व्यक्ति थी कविता के अनुसार कैसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है, बताओ। तो ये हमारा आएगा, जो समय पर सही निर्णय लेता है, नहीं। जो समय के साथ देखो असफल रहता है ना। ठीक है, तो जो समय के साथ नहीं बदलता, जो समय के साथ नहीं बदलता वह हमेशा क्या रहता है, हमारा असफल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। काव्यांश में बुरे बीज अपने लिए बो रहा है पंक्ति से कवि का क्या आशय अभिप्राय है। ठीक है, तो व्यक्ति बुरे बीजों से खेती करता है, नहीं। व्यक्ति बीजों को पहचानता नहीं। व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है, व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण है। ठीक है, तो क्या है, बुरे बीज अपने लिए बो रहा है, मतलब कि व्यक्ति अपने ही विनाश का कारण है, ये होगा। दूसरे की बातों में जा रहा है, आ जाता है, नहीं, ये होगा। चौथा इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, जस्ट 1 सेकंड, चौथा इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब मिल ही नहीं रहे। ठीक है, चौथा है, चौथा है। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कवि ने निष्क्रिय और भयभीत व्यक्ति की आलोचना की है, हाँ की है। कारण ऐसा व्यक्ति समय के साथ चलने और परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ होता है। ठीक है, और ये क्या जो है हमारा, ऐसा व्यक्ति जो होता है भाई, परिस्थिति के साथ, समय के साथ चलने और परिस्थितियों में जूझने में असमर्थ होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। ऐसा व्यक्ति जो होता है समय के साथ चलने और चलता नहीं है भाई, और परिस्थितियों को जूझने, ठीक है, से जूझने में असमर्थ होता है, मतलब कि संभालने के अंदर में वह असमर्थ होता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा एक है, कथन। एक सेकंड हो जाओ, तीसरा आंसर है ना, सही वाक्य करता है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। काव्यांश में कवि ने जागरूकता और क्रमशीलता को क्यों आवश्यक बताया है। ठीक है, जागरूकता, देखो यार, जागरूकता नहीं करो, अवेयरनेस नहीं रहोगे, ठीक है, कर्मशील नहीं होगे, तो भाई सफल नहीं हो पाओगे ना, सीधी सी बात है जिंदगी के अंदर में। तो बस ये हमने लिखेंगे यहाँ पर, घा का आंसर देखो, जागरूकता और क्रमशील, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, छोटा ही ठीक है यार। ठीक है, देखो, जागरूकता क्रमशीलता इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता। कवि के अनुसार जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता और क्रमशील नहीं होता, वह अपने लिए दुख, ठीक है, अपने लिए दुख और असफलता सुनिश्चित करता है। यह गुण व्यक्ति को समय के साथ चलने और असफल और सफल होने में मदद करते हैं। तो अब ये देखो, अब मैं सीधे-सीधे बताता हूँ। इतना बड़ा मैंने लिख रखा है, बट अब हम सीधे छोटे सिंपल में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे को, हम लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में जागरूक नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जागरूकता क्रमशीलता को क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखो, कवि ने जागरूकता और क्रमशीलता को क्यों आवश्यक बताया है। कवि ने इसलिए आवश्यक बताया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जागरूक होगा, मेहनती होगा, तो वह अपने जो भी इसके पास में दुख आएगा, ठीक है, अपने दुख की जो जो भी परिस्थिति, आपका दुख रहेगा, दुख से वह क्या कर पाएगा, लड़ पाएगा। ठीक है, और अपने लिए हर एक सुख सुविधाओं जागरूक रहेगा। ठीक है, मेहनती रहेगा, तो अपने लिए हर एक जो इतनी भी सुख सुविधाएं वाली चीजें है, वह अपने लिए ला पाएगा, मतलब कुल मिलाकर वह सफल रहेगा। ठीक है, अगर वह जागेगा नहीं, सोएगा, तो फिर कैसे होगा, असफल रहेगा ना, फिर इसके अंदर जिंदगी के अंदर में दुखी दुख करेंगे। तो जो समझा है उसी को लिखना है बस। ठीक है,
आगे करते हैं, काव्यांश में सुख और दुख कसाला के बीच क्या संबंध बताया है? दुख और सुख के बीच में क्या संबंध बताया गया है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। देखो, तो काव्यांश में दुख और सुख के बीच विपरीत संबंध बताया गया है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में अथक प्रयास नहीं करता उसे कभी सुख नहीं मिलता और उसे सदा दुख सहना पड़ता है। इसके तात्पर्य है कि कर्मशीलता जागरूकता ही सुख की कुंजी है, जबकि निष्क्रियता दुख का कारण था। मतलब कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बीच में विपरीत संकेत बताया। देखिए, कवि कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में अथक प्रयास मतलब मेहनत नहीं करता, ठीक है, अभ्यास ने हम किसी भी चीज के अंदर में भाई, अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा पूरा बढ़िया तरीके से ये चीज। तो ये प्रयास नहीं करता उसे कभी सुख नहीं मिलता, उसे सदा दुख सहना पड़ता है। तो ये है बस, ठीक है। तात्पर्य है कि कर्मशीलता जागरूकता ही सुख की कुंजी है भाई, सीधी सी बात है। मेहनत करोगे, जागरूक रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो बस इतना था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 3 है। निर्देशानुसार उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। 4 5 में तो जो भी 4 आपको बेस्ट लगे उसको करना है। तो करते हैं। उपसर्ग प्रत्यय सबको पता है ना, उपसर्ग कहाँ पे लगता है? उपसर्ग हमें किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक है। किसी भी शब्द के क्या लगता है? आगे लगता है, ध्यान रखना। प्रत्यय क्या रहता है? किसी भी शब्द के जो भी मूल शब्द रहता है उसके अंत में लगता है, बस इतना ध्यान है। इतना तो सबको कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निर उपसर्ग, ठीक है। निर उपसर्ग से उपयुक्त एक शब्द लिखना है, निर, ठीक है। निर से बनने वाला मतलब कि निर क्या हमारा शुरुआत में लगेगा फिर इसके मूल शब्द के अंदर में जुड़ जाएगा। तो निर से क्या? निर्भय हो गया, निर्दोष हो गया, निधन हो गया, निधन हो गया। ये 3 इसके बनने हैं। हमारे को बताना एक ही था बट मैंने 3 बता दिया, ठीक है। आगे करते आएंगे। खा आएगा, प्रयोगशाला शब्द में निहित उपसर्ग लिखिए। तो प्रयोगशाला इसमें अब उपयोग, ठीक है। निहित मतलब कि प्रयोगशाला शब्द के अंदर में जो उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग हमारे को पता है कहाँ पर शुरुआत में लगता है। तो जो भी उपसर्ग का शब्द है हमारे को करना है। तो हमारा प्र जो है ना, प्र, ये मेरा क्या आएगा? मेरा प्र हमारा उपसर्ग है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जहरीला शब्द में निहित प्रत्यय है, ठीक है। जहरीला शब्द है, इसके अंदर प्रत्यय प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। तो इसमें है कौन सा हमारा शब्द बताओ? तो ईला, जो मेरा ईला है ना, इसके अंदर में ईला, जैसे कि जहर, जहर प्लस में ईला क्या बनता है हमारा? जहरीला बनता है, ठीक है। जहरीला बनता है। आगे करते आएंगे। आवट प्रत्यय से युक्त एक शब्द बताना है, आवट, ठीक है। तो जैसे कि मिलावट हो गया, सजावट हो गया, ठीक है। मिलावट, सजावट, ठीक है, लिखावट, ये सारे हमारे हैं, ठीक है। ये तो आसान है, ये सब आसान है। कर्बाहट शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द लिखिए। कर्बाहट शब्द के अंदर में प्रयुक्त मूल शब्द मतलब कि मूल शब्द करना है। मतलब कि इसके अंदर में जो भी आपका प्रत्यय होगा या उपसर्ग होगा उसको हटा करके भाई मूल शब्द बताना है बाल को, ठीक है। तो इसमें अंदर जो मूल शब्द आपका कड़वा है, कि आपका जो कड़वा है, कड़वा आपका मूल शब्द है। इसके अंदर में मिला क्या लास्ट में आपका? आवट, आहट, जुड़ा क्या हमारा? आहट, आहट। इसके लास्ट में जो प्रत्यय आहट जो मेरा ये प्रत्यय है लास्ट में जुड़ा है। तो मूल शब्द आपका क्या है? ये है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निर्देशानुसार समास, ठीक है। समास पर आधारित दिए गए प्रश्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमारे को देने हैं। चलो करते हैं। 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं हमारे को। पहला हमारा है कि देश के लिए भक्ति समास विग्रह के लिए समस्त पद लिखिए। देश के लिए भक्ति समास विग्रह के लिए समस्त पद लिखिए, ठीक है। चलो करते हैं। तो देश के लिए भक्ति समस्त पद मतलब कि इसके लिए जो देश के लिए भक्ति, ठीक है। ये जो मेरा पूरा शब्द है उसके लिए एक ना छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शब्द मुझे बताना है बस। समस्त पद मतलब कि एक छोटा सा पद बताना है, जैसे कि देशभक्ति। इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? देशभक्ति। देखो देश के लिए देख क्या बोला है हमारे को? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा देशभक्ति, छोटा सा शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष शब्द में प्रयुक्त समास का भेद, प्रतिवर्ष के अंदर भेद कौन सा हमारा आएगा? इस सबको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे आपको कई इससे ना देखो अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इस तरह से समास के, तो अपने आप से जो आपका जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो आपको याद हो जाएगा। और वही क्वेश्चन के अंदर वर्ब रिपीटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको कराने वाला हूँ आगे और भी। तो आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को प्लीज प्लीज ज्यादा से लाइक करना, कमेंट जरूर करना। चैनल पे आपसे सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना, ठीक है। काला पानी, काला पानी शब्द में निहित समास का भेद कौन सा? काला पानी के अंदर में हमारा कौन सा आएगा? क्रमधर्य समास है, ठीक है। आगे बढ़ते आएंगे। नवरत्न समस्त पद का विग्रह, ठीक है। अब क्या है? नवरत्न, ये जो नवरत्न है ना आपका एक शब्द है ना, एक शब्द उसको ना आपको तोड़ना है। जैसे कि आप हमने क्या कहता इस वाले शब्द से इस वाले से पूरे शब्द से हमने देशभक्ति बनाया था ना, उसी प्रकार से अब मुझे इसको तोड़ करके इस चीज को तोड़कर मुझे इस तरह का लाइन बनाना है, मुझे शब्दों का समूह बनाना है एक तरह से मुझे, ठीक है। समझ सकते हो।
तो नवरत्न मतलब कि 9 रत्नों का समूह। क्या है मेरा? 9 रत्नों का समूह। आगे करते हैं बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण। बहुव्रीहि का समास तुम्हारा क्या है? दशानन। क्या लिखेंगे? दशानन। ठीक है, दशानन लिखेंगे बस, बाकी इसको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है 10। ठीक है, 10 है आनन, मतलब कि 10 है मुख, मतलब कि रावण। रावण की बात की जा रही है, बस हम इतना ही लिखेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं क्लास को शुरुआत में ही बोल दिया था, बट फिर से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ। इनकी संभावना आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्लीज 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 पूरा क्लास पे पूरा फोकस बना के रखना और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर लेना जरूर। ठीक है, हर एक को मैं आपको करा ही रहा हूँ, रिविजन जरूर कर लेना। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है फिफ्थ आएगा, निर्देश अनुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के वेद। ठीक है, अर्थ की, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के वेद बताना पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलो करते हैं। शायद तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया। शायद तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया। प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे? देखो, इसको हम ऐसे बदलेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक में बदलना है, मतलब कि लास्ट में क्या लगाना है? हमारे को कोमा लगाना है, लास्ट में हमारे को क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो हमने ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है, हमारा था शायद तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, तो हमारा क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में बनाना है, तो हम लिखेंगे क्या तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, प्रश्नवाचक बनाने का मतलब कि लास्ट में क्या लगेगा? आपका WH फैमिली के शब्द लगेंगे। क्या, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब लगेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाएंगे। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कलीट, क्या लिखा पड़ा हुआ है? ठीक है, कलेटपोर्ट। ठीक है, कलेटपोर्ट का रास्ता खुला नहीं था। कलेटपोर्ट का रास्ता खुला नहीं था, हमारे को विधानवाचक वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे भाई? देखो, तो कलेटपोर्ट का रास्ता खुला था। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं था, तो विधानवाचक में क्या लगाते हैं? नहीं को हटा करके हम क्या लगा देंगे? हम नहीं को हटा देंगे, बस ये लिख देंगे बाकी सारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा क्यों, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी का गोदान हो गया? तो इसका संदेहवाचक में बदलना है हमारे को। ठीक है, संदेहवाचक में। ठीक है, संदेह सुनते ही संदेह हो, ये झूठ तो नहीं बोल रहा बंदा, समझे बात को? ये चीज, तो होरी का गोदान हो गया। ठीक, हो गया होगा, हम ऐसे बनाएंगे, होरी का गोदान हो गया होगा, ऐसे। लास्ट में भी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, आगे करते हैं। घ झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। निषेधवाचक में बदलना है। निषेधवाचक में बदलने के लिए कैसे करते हैं? झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद ना हुआ, मतलब कि उल्टा, उल्टा कर देना बस। ठीक है, आगे करते आएंगे। हमारा जब दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जब दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, क्या बना है? वाक्य का भेद बताने से, वाक्य का भेद कौन सा है? ठीक है, वाक्य का भेद हमारा कौन सा है? हमारे को पता मतलब कि हमने ऊपर में अभी हमने वाक्य में बदल लिए थे, अब उसमें हमारे को निषेधवाचक है, संदेह है, या विधान है, प्रश्नवाचक है। जब दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, बताओ क्या है इसमें वाक्य के? इसमें आपका वाक्य बताए शर्तवाचक वाक्य है। क्या है? शर्तवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, सिक्स आएगा, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर। रेखांकित वाक्य पंक्तियों में अलंकार पहचानिए, मतलब कि जो रेखांकित किया गया, पूरा रेखांकित किया गया, इसमें जो हमारा अलंकार है हमारे को पहचानना है। देखो, जन्मभूमि में है, ठीक है, जन्मभूमि में है सकल सुख, ठीक है, सुषमा संवेद, सकल सुख सुषमा संवेद, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे होगा सा 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 दिख रहा होगा, जहां पर भी एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का बाबा आवृत्ति आपका होता है, तो वहां पर कौन सा हमारा होता है? हमारा कौन सा अलंकार होता है? वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा तो हमारा अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। पूरी हुई, ठीक है, पूरी हुई ललसा, ठीक है, पूरी हुई ललसा माँ की देख लाल सा लाल। ठीक है, पूरी हुई ललसा माँ की देख लाल सा लाल। यहाँ पे जो शब्द है ना मेरा, लाल दो बार आया है। लाल क्या मेरा दो बार आया है, बट यहाँ पे दोनों बार जो लाल शब्द का जो अर्थ है ना अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जब जब कभी भी हमारा शब्द, कोई भी शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका जो अर्थ हैगा अलग अलग हो, उसे उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, छोड़ो, इसको हटा दो। बस यहाँ पे जब कोई भी शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो हमारा यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि लाल 2 बार आया, तो एक बार लाल का इच्छा आएगा हमारा इच्छा, एक बार लाल का अर्थ है इच्छा, और दूसरी बार लाल का अर्थ है क्या? हमारा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तनि तनुज तट तमल तरु बरु छाए। तो यहाँ पे देख रहे हो ता 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 ता। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो,
बरस, ठीक है, बरस रहा बादलों से जल, फिर भी हृदय मेरा जल रहा है। ठीक है, क्या है मेरा? बरस रहा बादलों से जल, फिर भी हृदय मेरा जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पर आपका फिर से यमक अलंकार है। यहाँ पर जो मेरा जल है ना, यहाँ पर जो जल मेरा शब्द आएगा, दो बार मेरा आया है। ठीक है, दो बार मेरा आया है, बट फिर दोनों बार जो है उसको जल का जो शब्द का जो अर्थ है ना, अलग अलग है। ठीक है, तो एक बार जल का अर्थ क्या है मेरा? पानी, सॉरी, एक बार जल का अर्थ क्या मेरा? पानी है, और एक बार जल का अर्थ में क्या? जलना। ठीक है, तो ये है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा आएगा सुब्रंत को खो, ठीक है, सुब्रंत को ढूंढत फिरत कभी अभिचारी चोर, सुब्रंत को खोजत फिरत, ठीक है, सुब्रंत को ढूंढत फिरत, ठीक है, खोजत भी हो सकता है कि ढूंढत, ढूंढत फिरत कभी अभिचारी चोर। तो इसके अंदर में कौन सा हमारा अलंकार है? इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आपके तीन शब्द आपको दिख रहे होगा, कभी, अभिचारी, चोर। तो ये जो सुमरन शब्द है ना, सुमरन, जो सुमरन आपका हैगा, तो कवि के लिए, कवि के संदर्भ में सुमरन शब्द का जो अर्थ हैगा वह अलग है। ब्रह्मचारी के लिए सुब्रह्म शब्द का अलग क्या अर्थ है, और चोर के लिए सुब्रह्म शब्द का जो अर्थ है ना, तीनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो कवि के लिए जो सुब्रह्म शब्द का अर्थ है कि सुंदर शब्द, ब्रह्मचारी के लिए सुंदर शब्द, सुब्रह्म शब्द का अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के लिए सुब्रह्म शब्द का अर्थ है क्या? सोना। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन हमारा खंडगा स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से पाठ्य पुस्तक है। तो ये देखो पैसेज आपका फिर से आ गया पैसेज, तो इसलिए आपको मैं ये वाला करा नहीं रहा हूँ पैसेज, ये आपका, इसलिए आपको मैं इसका आंसर करा नहीं रहा हूँ। आपको मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको वही ट्रिक हैक बताया था मैंने। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन को माइंड में आ जाएगा, फिर पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना, दूसरे स्टेप फिर जब पैसेज को पढ़ के फिर आंसर फाइंड करना। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, फटाफट से कमेंट जरूर करना, प्लीज प्लीज प्लीज। आगे करते हैं 8 क्वेश्चन हमारा आएगा, निर्धारित ठीक है, गद्य पढ़ो पठों पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, कोई भी हमारे को 3 प्रश्न के उत्तर देना है, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, लेखिका महादेवी वर्मा सुभद्रा जी को चांदी के कटोरे में खीर क्यों नहीं खिला पाई? ठीक है, खीर क्यों नहीं खिला पाई, चलो करते हैं। ये रहा पहला हमारा, इसका 8वें का आंसर आएगा, क्योंकि सुभद्रा जी अंततः सादगी पसंद करती थी। सादगी मतलब सिंपल भाषा, सिंपल में रहना पसंद करती थी। ठीक है, और दिखावे से दूर रहती थी, और उन्होंने चांदी के कटोरे में खीर खाने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए वह नहीं, तो सादगी पसंद करती थी और दिखावा नहीं करना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने चांदी के कटोरे में खीर खाने से मना कर दिया। इसलिए सुभद्रा, इसलिए महादेवी वर्मा जी उनको खीर चांदी के कटोरे में नहीं खिला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ प्रेमचंद, ठीक है, पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर हरिशंकर परसाई के लेखन की 2 विशेषता हमारे को करना है। लेखन की 2 विशेषता है। देखो, अब परसाई जी का जो लेखन जो है हमारा व्यंग्यपूर्ण और सामाजिक कमियों को उजागर करने वाला, व्यंग्यपूर्ण मतलब कि अपने वाक्यों से, ठीक है, अपने वाक्यों से वह और सामाजिक कमियों को, वाक्यों, अपने शब्दों के, अपने लेखन के माध्यम से समाज की कमियों को उजागर करने वाला है। वह सरल भाषा में गंभीर विषयों को प्रस्तुत करते हैं। सरल भाषा के अंदर में अलग जितने भी गंभीर, समझ रहे हो, गंभीर टॉपिक जो भी, और पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो इनकी भाषा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं ग, पाठ सामले, ठीक है, पाठ सामले सपनों की याद सलीम आली की पक्षियों के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। और आपके अनुसार वर्तमान समय में पक्षियों को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है? तो ये आप, ये सब जो है ना, आप इस चीज को ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी बना के लिख सकते हो, आपका अगर चैप्टर से याद ना हो, चैप्टर्स का स्टोरी याद ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट अभी आपके पास समय है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट पोएम्स होते हैं, बुक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो कविता सब होता है, उसके जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आने वाले हैं, ठीक है, तो उसको एक बार हर एक का स्टोरी याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर लिखने में आपको हेल्प मिल होगा इससे। तो गाय हमारे देखो, अवैध शिकार और व्यापार पक्षियों का जो हो रहा है उनके साथ में, ठीक है, तो खतरों का सामना, कौन कौन खतरों का सामना करना है? अवैध शिकार हो गया, व्यापार हो गया उनका करना, शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आवास का विनाश होना, उनके घर का खत्म हो जाना, ठीक है, बिजली के तार, मोबाइल टावरों से टकराने का खतरा होना, ये सब चीजें, ये सबको खतरे का सामना करना पड़ रहा है पक्षियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ 2 वाले की कथा से एक उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि मोती, हीरा मोती सच्चे 2 मित्र थे। हाँ, सच्चे मित्र थे। कैसे थे? उदाहरण देखो, उदाहरण, जब काजी होश में हीरा को पकड़ लिया गया, ठीक है, तो मोती उसे अकेला छोड़कर नहीं भागा, बल्कि स्वयं को भी पकड़वा लिया। इससे सिद्ध होता है कि वह एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन के फटाफट से यस या नो लिख देना, और किसी में जो आपको ना समझ में आया तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। आगे जो आपको मैं जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट करना, आज ही के दिन पे ही नेक्स्ट पार्ट का आपको मैं सॉल्यूशन जल्दी से दे दूंगा। तो फटाफट से इस यहाँ से लेकर शुरू से एंड तक पूरी वीडियो शुरू से एंड तक पूरा बढ़िया तरीके से देख लेना, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक आपको लाइक, ठीक है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, फटाफट से करो। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।